9 साल पहले का मुरादाबाद उपद्रव के लिए जाना जाता था, लेकिन आज का मुरादाबाद पीतल नगरी की नई पहचान के लिए जाना जाता है। आज का मुरादाबाद यहां के अन्नदाता किसान के लिए पहचान बना रहा है। 2017 से पहले मुख्यमंत्री को कहां फुर्सत थी। 1 बजे तक सोकर उठना, 3 बजे तक तैयार होना, 5 बजे फिर मित्रगण में बैठ जाना, फिर बैठे रहना। उत्तर प्रदेश में न बिजली थी, न रोजगार, अन्नदाता किसान के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं। एक कहावत चल पड़ी थी, एक सपाई और बिटिया घबराई। बेटी और व्यापारी पहले सुरक्षित नहीं थे, शासन का कोई विजन नहीं था। उत्तर प्रदेश में हमने एमएसएमई को एक्टिव किया है, सुरक्षा का बेतरतीब वातावरण बढ़ा। अब तो लखनऊ जाएंगे तो आपकी यात्रा शानदार बना देगा। ये तब संभव हुआ है जब आपने अच्छे लोगों को चुनाव जिताकर भेजा। मुरादाबाद देहात और कांठ में अगर डबल इंजन सरकार के होते तो विकास की गति और बढ़ जाती। सपा बसपा का विजन विकास का विजन नहीं है, इनका खुद के परिवार के विकास का विजन है। उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते। कुंदरकी में आपने देखा होगा, तुर्कों को परास्त कर आपने साबित किया कि अब बाबर का राज नहीं चलेगा। बाबरी सोच है जातिवादी के नाम पर बांटना, समाज में विष पैदा करना, और जो लोग अपने मंसूबों के साथ निगलने को तैयार बैठे रहते हैं। याद कीजिए, पहले जैसा पैसा कब्रिस्तान बनाने के लिए जाता था और अब मंदिर और विकास कार्य के लिए जाता है। अगर कोई बेटी को छोड़ेगा, छेड़ेगा, अन्नदाता को परेशान करेगा, रोजगार में बाधा डालेगा, तो तय कर लो उसको किस लोक में जाना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को सद्बुद्धि की आई है कि अयोध्या का विकास करेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां विकास हो चुका, अब चिंता मत करो। और उन्हें जरूर राम भक्तों पर गोली चलाने का, लाठी डंडे चलाने का अब पश्चाताप करेंगे। अपने व्यापारी बंधुओं को अर्पित करता हूं। बहन और भाइयों, आज मुझे जनपद मुरादाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम तो पहले संक्षेप में था कि मुरादाबाद मंडल में हमारे जो एक जनप्रतिनिधि मेहनत करते हैं, इनके लिए कुछ और स्कीम हम लेकर के जाएं। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद आप सबसे संवाद बनाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है, और इसी बहाने सैकड़ों करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबको इन परियोजनाओं के भी लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, हमारी स्वयं की संपत्ति और हमारा वैभव राष्ट्र की सुरक्षा में कैसे सहायक हो सकता है, दानवीर भामा शाह का प्रेरणादायी व्यक्तित्व उसका उदाहरण है। याद करिए, हल्दी घाटी के युद्ध में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जब महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके हटना पड़ा था, मात्र 22,000 की सेना महाराणा प्रताप के पास और लाखों की सेना अकबर से उनका मुकाबला हो रहा था। उस युद्ध में अंतिम क्षण की घटना के कारण कुछ ऐसा घटित हुआ कि महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके जंगल की ओर पलायन करना पड़ा था। लेकिन हल्दी घाटी से प्रारंभ हुआ भारत के स्वाभिमान और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं हुई। अरावली के जंगलों में लड़ाई लड़ती रही, और एक समय ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप के पास इस युद्ध को लड़ने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। बहन और भाइयों, तब भारत माता का महान सपूत भामा शाह अपनी पूरी संपत्ति को महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित करते हुए उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के लिए भामा शाह भी अपना योगदान देने के लिए आया है, और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी, जिस संपत्ति के बल पर 12 वर्ष तक पूरी सेना का वेतन और अकबर को दांतों तले
चने चबवाने के लिए मजबूर करने की सामर्थ्य थी, जिसके बल पर फिर से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के सभी दुर्ग और किले वापस फिर से महाराणा प्रताप के पास आए और भारत के स्वधर्म और स्वदेश की लड़ाई कैसे होनी चाहिए, महाराणा प्रताप ने उसका उदाहरण देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे दानवीर भामाशाह की पावन जयंती के अवसर पर मैं ऐसे महान त्यागी, ऐसे महान तपस्वी, ऐसे महान दानवीर भामाशाह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने व्यापारी बंधुओं को, प्रदेश भर के व्यापारी बंधुओं को, उद्यमियों को इस दिवस की बधाई देता हूं और व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भी उद्यमी या व्यापारी जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, हमारी डबल इंजन की सरकार उसे 10 लाख रुपए की बीमा कवर भी देता। अगर उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से हम 10 लाख रुपए उस परिवार को सहायता स्वरूप